परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम अष्टमोऽध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 1 41वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में हमने आपको ये हमारा सूत्र हो गया था आदेश प्रत्यय। ठीक है जी, आदेश प्रत्यय पूरा हो गया। सरल है, तो बहुत बार लगा दिया था हमने। चलिएगा, अब लेते हैं आगे का सूत्र है हमारा। शासी वसी घसी नाम च 8 3 60 60। शासी वसी घसी नाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम च अव्यपदम समासः शासिश्च वासी वसिश्च घसिश्च शासी वसी घसायाः तेषां घसीनाम इतरेतर योग द्वंद्व। इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया है। इसमें शास धातु है और ये वस धातु है और घस घस भी धातु ही है। घसली आदेश होकर के जो धातु है वो है। अनुवृत्ति है सह इणकोः अपदान्तस्य मूर्धन्यः संहितायां। ठीक है, अर्थ शासी वसी घसी इत्येतेषां च सकारस्य इणकोरुत्तरस्य मूर्धन्यादेशो भवति। कहते हैं शास धातु है, बस धातु और घस है। इकार इसमें उच्चारण के लिए इन्होंने ले लिया है। इनका जो सकार, इसमें कौन सा सकार, ये सकार दिख रहा है। इनके सकार, जब ये सकार इण को हो, माने इण से उत्तर हो अथवा कवर्ग से उत्तर हो, तो अभी तो इण से उत्तर नहीं है भाई। सभी सकार क्या है, ये वाला सकार आ से उत्तर है, ये अ से उत्तर है, ये अ से उत्तर है, इण से उत्तर। तो कह रहे हैं यदि ये कहीं पर इण से उत्तर मिले, कभी आ को ई बन जाए, ऊ बन जाए, तब क्या हो जाता है, इसको मूर्धन्य आदेश हो जाएगा, माने मूर्धन्य शकार हो जाएगा। अनादेशार्थमिदं सूत्रम, क्योंकि ये वाला जो, ये तो धातु का सकार है, तो आदेश प्रत्ययों से प्राप्त ही नहीं था। आदेश प्रत्ययों से इसको प्राप्त ही नहीं था। तो अनय माने बिना आदेश का होने पर भी इन धातुओं के सकार को शकार हो जाए, इसके लिए इस सूत्र का आरंभ किया है महर्षि पाणिनि ने। चलिए, हाँ, अनुवृत्ति। अच्छा, आगे अब क्या, ये अर्थ भी हो गया। उदाहरण दिया है इसमें, देखिएगा, शासी का अन्वशिषत
अन्वशिषताम, अन्वशिषन। सिद्धियां पहले आ गई हैं, फिर शॉर्टकट में देख लेंगे। शिष्टाह, शिष्टवान, ये तो शास्त्र हो गए। वस के उषिताह, उषितवान, उषित्वा। और घसी का है जक्षतु, जक्षु, अक्षन्न मी मदंत पितर है, तो यहाँ पर अक्षन है। अक्षन अमी, अमी अमी दम अमी मदंत पितर। चलिएगा, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है। सबसे पहले ये लेते हैं, ये है हमारा, यहाँ पर आया था इसकी सिद्धि 3 1 56। ठीक है, मैं बाकायदा आपको अपनी पुस्तक से ये सब बता देता हूँ। ठीक है, ये था सर्ति शास्त्यर्थी भ्यष्ट। ये लुंग लकार का रूप है वास्तव में। प्रथम पुरुष के ये तीनों वचनों के हैं, लुंग लकार का प्रथम पुरुष का। तो यहां पर क्या होता है, इसको ये क्या है, ये अनु है और ये शास है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये लुंग लकार है, लुंग लकार का यहाँ पर क्या आ गया, तिप आ गया, यहाँ चिली आ जाता है। चिली को क्या होता है, चिली को होता है यहाँ पर सर्ति शास्त्यर्थी भ्यष्ट। इससे चिली को अंग आदेश हो जाता है। यहाँ क्या हो गया, चिली को अंग, अंग का ही, टिप का क्या बचेगा, त बचेगा। लुंग लकार है इसलिए यहाँ पर अटागम हो जाएगा। ये तो सब देख लिया हमने। अब यहाँ पर ये जो लुंग लकार है, यहाँ पर हमारा इसको शास इदंग हलो हो, ये 6वें अध्याय का सूत्र है। आप ये उसकी संख्या बताता हूं मैं आपको। 6वें अध्याय के 4थे पाद का ये शास इदंग हलो, वहां पर भी सिद्धि की थी। शास की उपधा को इकार आदेश हो जाता, अंग के परे रहते अथवा हलादि कित कित प्रत्यय पर। तो यहाँ पर ये अंग प्रत्यय है, तो शास की उपधा, इसको आ को क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई हो गया बस। अब ये जो इसका शास का ये साय इण से उत्तर मिल गया, तो इसको क्या होगा, मूर्धन्य हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये कोई अणची लग जाएगा यहाँ, तो अन्वशिषत, द्विवचन में अन्वशिषताम, तस्को ताम हो जाएगा, बाकी प्रकृतन अन्वशिषण बहुवचन में बन जाएगा। तो ऐसे होगा। ऐसे ही शिष्टा शिष्टवान, ध्यान रखेंगे। शिष्टा शिष्टवान में क्या है, या शास धातु है और ये कता आ गया, ये अनिट धातु है, इट होगा नहीं। अब यहाँ पर क्या है, शास इदंग हलो, उसी सूत्र से हलादि कित कित प्रत्यय, हलादि कित प्रत्यय, ये तो इसको क्या हो गया, इत हो गया। अब इसका इण से उत्तर हिस्सा मिल गया, इसको श हो गया, ना अष्टू से इसको ता हो गया, तो क्या बन गया, शिष्टा, और शिष्टवान कृतवतु में शिष्टवान बन गया। ठीक है जी। वस का इसमें क्या है, ये वच्च स्वपयादि नाम तेजादि गण में धातु है, तो ये बस है, और ये क्या है, कता और इट आगम यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आर धातु का इट हुआ है। अब ये क्या है, वच्च स्वपयादि नाम किति, जैसे क्या संप्रसारण हो गया इसको। अच्छा, इसमें ये वसति क्षोर इट, इस सूत्र से इट आगम होता, ध्यान रखेंगे। सात ये वैसे अनिट ही है, पर उस सूत्र से यहाँ पर इट आगम होता है। 7 2 52, ये वसति क्षुदोरिट। ठीक है, तो वस निवासे क्षुद विवक्षा में कत्वा निष्ठयो इटागम होती, कत्वा और निष्ठा को केवल इटागम होता है। तो यहाँ पर इटागम उससे हुआ है, वसति क्षुरिट, और इससे संप्रसारण हो गया। इसको संप्रसारण होकर के ये क्या, व को उ हो जाएगा और ऐसे मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, उस।
उस। अब ये वस का इण से उत्तर स मिल गया तो मूर्धन्य हो गया, तो क्या बनेगा उषिता, तब तू में उषितवान, ऐसे ही इसमें उषित्वा। अब जक्षतु पर आ जाइएगा। जक्षतु की सिद्धि हमने आपको प्रथम अध्याय के उस सूत्र पर कराई थी, ये वाला था हमारा ये। अच्छा परस्मिन पूर्व न पदांत दुर्वचन वरे लोप है, ठीक है, वहां आप देख लीजिएगा। तो यहां पर क्या है जक्षतु, जक्षतु में वास्तव में क्या थी, अधातु थी, क्या थी ये अधातु। और यहां पर क्या हो गया था, लिट लकार का है, और लिट्टन तरस्याम से यहां पर लिट्टन तरस्याम 2 4 40 से अध को घसली आदेश हो जाता है लिट के विषय में, या लिट आ जाता है वास्तव में, और इसको क्या हो जाता है घसली, ये ठीक है, घसली आदेश हो जाता है। और ये द्विवचन का है तो इसको क्या हो जाता है तस आता है इसके स्थान में, और तस को भी क्या हो जाता है, ध्यान रखेंगे, घसली का घस बचता है संज्ञा होकर के, और तस हो जाएगा ये आपका, तस को अतुस हो जाएगा लिट लकार में, ठीक है, ऐसा कर लेते पूरा। अब इसको करेंगे हम यहाँ पर, इसको द्वित्व कर लेंगे, ठीक है, यहाँ क्या वो इसको पहले क्या करेंगे, इससे असंयोग लिट कितने कितवत हो जाएगा, कितवत होने से क्या हो जाएगा इसको ये गामा हाना जनक खनक साम लोपा कितनी, तो गामा जन्म से इसकी उपधा का लोप हो जाता है। अब फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये द्वित्व करेंगे, द्वित्व करेंगे तो यहाँ पर ध्रुवचनेची लग करके, हाँ ध्रुवचनेची लग करके इसको क्या है द्वित्व करेंगे, तो ऐसा द्वित्व हो जाएगा सारी स्थिति ये घस घस पूर्व घसल आदि शेषा कोष्टु, ये झ हो गया, ठीक है, और अभ्यास चर से ज हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा हमारा ज, ज और घ और स ये। अब ये जो है वास्तव में यहां पर इसको अभी जो है ये क्या हो गया इण में आ गया, घ इण में क वर्ग में आ गया, इण को क वर्ग में आ गया घ, तो इससे उत्तर स को क्या होगा मूर्धन्य हो गया, और फिर मूर्धन्य होने के बाद में खरी च से इसको भी क्या हो गया का हो गया, तो जा का श जक्षतु ऐसा बन जाएगा, बहुवचन में जक्षु बन जाएगा। ये इस प्रकार से वहां पूरी सिद्धि आपको वहीं देखनी पड़ेगी, ठीक है, वहां पर काफी विस्तार से दिए, अभी केवल यही देगा, ये घ का लोप हो गया तो ये स क्या है सीधा उपधा में मिल वो उसमें सीधा मिल गया का वर्ग से उत्तर, ठीक है। अब आ जाइएगा अक्षन्न मी मदंत पितरः, इसी में अक्षण भी आया था, अक्षण क्या है लुंग लकार का था, इसको भी देख लेते हैं, क्या है? ये अट आ गया, और ये यहां पर क्या इस सूत्र से ये लुंग सनोर घसली, अच्छा लुंग लकार का है, क्षमा कीजिए लंग का नहीं है लुंग लकार का है, ये लुंग लकार है हमारा यहाँ, और ये अधातु थी, और ये अटागम कर लिया, और यहाँ पर ये अदकु क्या हो गया लुंग सनोर घसली, क्या हो गया लुंग सनोर घसली से इसको क्या हो गया घसली आदेश हो गया, घसली का घस बचा, और ये बहुवचन का यहाँ पर जी आ जाएगा, जी को अंति होकर के और इतष्ट आदि से लोप संयोगांत लोप होकर के क्या बचेगा अन बचेगा। अब हमारी स्थिति ये अट का आ मान लिया हमने, ठीक है, तो ये अट का आ और एक घसली का घस और लुंग चली और आ जाएगा, ठीक है, चली हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा हमारा ये अन, ठीक है जी। अब यहां पर मंत्रे घसा हरण वर्ण सादि से उत्तर क्या है चिली का लुक हो जाता है, वहीं सिद्धि दी है वहीं पे जक्षतु के नीचे चिली का लुक हो गया। अब ये क्या है शारदा तो कंपित से गितवत है,
गितवत होने से क्या है, गामा हाना जाना खन घसा लोपा किंगित नंगी से इसकी उपधा का लोप हो गया। अब ये कवर्ग से उत्तर स मिल गया तो इसको मूर्धन्य हो गया, खरीचा से इसको क हो गया। अब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, अक्षण। बस ये मैंने आपको बता दिया शॉर्टकट में, पूरी सिद्धि आप वहीं देखेंगे। बस यहां पर जैसे ही उपधा का लोप होता है वैसे ही ये जो सा है वो कवर्ग से उत्तर मिल जाता है। चलिएगा ये हो गया। आगे ये सूत्र हमने कई बार प्रयोग कर लिया है वैसे। चलिएगा अब एक विशेष सूत्र आ रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्तौतिर्ण्योरेव शरण्यभ्यासात्, स्तौतिर्ण्योः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनान्तम एव अव्यपदम, शनि सप्तमी व्यक्ति एक वचनान्तम, अभ्यासात् पंचमी व्यक्ति एक वचनान्तम। समासः स्तौतिश्च अणिश्च स्तौतिणी तयोः स्तौतिण्योः इतरेतर द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति इसके अंदर आ रही है, साहा इणकोः अपदान्तस्य मूर्धन्याः संहितायां। ठीक है जी। चलिए पहले एक बार पढ़ेंगे इसको, फिर समझाऊंगा मैं आप। अर्थ अभ्यासाद इण उत्तरस्य स्तौतेर्ण्यन्तानां च षत्वभूते सनि परता आदेश सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति, सिद्धे सत्यारंभो नियमार्थः। कहते हैं कि अभ्यास से उत्तर, अभ्यास माने प्रैक्टिस नहीं, अभ्यास माने पूर्वोभ्यास, यहां द्वित्व होता है वो वाला अभ्यास है, पूर्व वाला अभ्यास। और वो अभ्यास कहते हैं अभ्यास इण, जो इण है वो अभ्यास का हो, माने इण प्रत्याहार अंतर्गत जो वर्ण है वो अभ्यास के हो। तो ये अभ्यास इण से उत्तर कहते हैं स्तौति। स्तौति माने ष्टुई धातु है, क्या है, ष्टुई धातु है। ष्टुई धातु और अण्यंत धातु, कोई भी हमें ऐसे अण्यंत लेंगे, अभी देखते हैं। अण्यंत धातु कहते हैं जिनको इनको क्या होता है, शत्वभूत, माने स्तौति धातु और जो अण्यंत धातुओं से यदि सिच वो सन आता है, क्या ष्टुई धातु तो बिना अण्यंत की, और दूसरे अण्यंत धातु, उनसे हम क्या लाएं, सन। और सन को लाने के बाद में जब वो सन का स है, क्या सन का स, उसको क्या होना चाहिए, शत्वभूत सनी। सन को आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य जब हो जाए तब, क्योंकि सन को हर जगह तो मूर्धन्य नहीं होता है। तो शत्वभूत सन, हमारे सन क्या है, सन जब सकार होकर के जब परे हो तो कहते हैं जो आदेश का सकार है, स्तौति धातु का, ष्टु धातु का आदेश, और अण्यंत धातु यदि कोई है तो उसमें जो कोई धात्वादेश सह सह लगा करके जो हमने स बनाया है, तो जो आदेश का सकार है उसको क्या कर देते हैं, मूर्धन्य आदेश हो जाता। तो ये कहते हैं भाई, इणकों से आपने कहा, अब वो तो आदेश प्रत्ययों से ही प्राप्त हो रहा था, सिद्धे सती आरंभा नियमार्थ। भाई इण से उत्तर तो आदेश के सकार को, चाहे वो अण्यंत हो चाहे सनंत हो, वो तो सबको उसी से प्राप्त हो रहा था, इण से उत्तर। तो फिर क्यों बनाया ये सूत्र, तो कहते हैं फिर भी बनाया, इसका तात्पर्य कोई नियम निकल रहा है। नियम ये निकलेगा
कि शत्वभूत सन के परे रहते यदि अभ्यास इण से उत्तर आदेश को सकार शकार मूर्धन्य शकार होता है तो इन्हीं को होता है, दूसरी धातुओं के आदेश के सकार को शकार नहीं होगा। शत्वभूत सन के परे रहते, बाकायदा हम उसका उदाहरण भी देखेंगे कि यहां क्यों नहीं होता, ये नियम समझना है आपको। अब देखिएगा, पहले यहां इनकी बात पढ़ते हैं। क्या? अभ्यास के इण से उत्तर स्तुति स्तुई ष्टुई तथा अण्यंत धातुओं के आदेश सकार को ही शत्वभूत शनि माने सन के परे रहते मूर्धन्य आदेश होता है। आदेश का सकार होने से आदेश प्रत्ययों से ही सत्व शत्व सिद्ध था। पुनः ये सूत्र नियमार्थ है। क्या नियम बनेगा? अर्थात शत्वभूत सन माने सन कैसा श हो गया है, उसके परे रहते तथा अभ्यास के इण से उत्तर, अभ्यास के इण से उत्तर और शत्वभूत शन के परे रहते यदि सत्व हो तो स्तौति और अण्यंत धातुओं को ही हो, अन्यों को नहीं। इसका इन्होंने दिखाया, यहां पर नहीं हुआ, इसको मैं समझाऊंगा, अभी ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ठीक, माने सो से शिक्षति में नहीं हुआ, नहीं होता। सन को शत्व अणत्व करके इस सूत्र में शनि निर्देश किया है। माने सन को ही वास्तव में क्या है, ये यहां पर जो ये शनि शनि माने इस श को जब श हो, इस बात को बताने के लिए पहले ही मूर्धन्य करके यहां पड़ा हुआ सन का श को, कि जहां पर सन का श हो रहा हो वहां फिर ये श कर देने के बाद में फिर क्या है, ये अणत्व कर दिया श को ही मान करके, तो शनि निर्देश किया है महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्र को घटा करके। अब आइएगा, अब देखेंगे तुष्टु शती की सिद्धि परिशिष्ट 2-9 माने 1-2-9 है। चलिएगा खोलते हैं पुस्तक। क्या है? 1-2-9। आप भी, मैं बताता हूं पेज नंबर अभी आपको। ये इकोजल सूत्र था हमारा, ये जो मेरे पास में अभी जो पुस्तक का एडिशन है उसमें 658 पेज पर है। ठीक है, देखिएगा यहां पर तुष्टु शती बनाया था, तो तुष्टु शती के हम मोटा मोटा एक से पूरा ले लेते हैं। यहां पर खकस इष्टुई धातु है, ये इष्टुई धात्वादेश शाह सा से इसको क्या हो जाएगा सा, और निमित्ता पाए नैमित्त कस्याप्य पाया, और इसकी संज्ञा होकर के ये क्या बचेगा हमारा स्तु। ठीक है जी, ये स्तु हो गया। अब यहां पर ध्यान रखें, ये जो सा है ये आदेश का सकार है, धात्वादेश शाह सा से सा हुआ है। अब यहां पर आ गया हमारा धातो अबो, धातो कर्मण समान कृतकादि छायाम वाह से सन आ गया, सन आ गया, इत संज्ञा हो गई। अब यहां पर क्या है, ये यहां पर ये क्या इट, इट उसको होगा नहीं। ठीक है, ये अनिट धातु इसलिए इट नहीं होगा, तो यहां पर अब इसको संयंगों से इसको दुत्त कर लेंगे, दुत्त करके और शरपूर्वा खया आदि लग करके यहां पर क्या अभ्यास में ये बचेगा तू, अभ्यास में तू बचेगा। ठीक है, और यहां पर इसको मान करके इसको क्या हो जाएगा आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य, तो इण से प्रत्यय का सकार है तो ये क्या हो गया मूर्धन्य। अब देखिएगा यहां पर, अब यहां पर आदेश, अब ये वास्तव में आदेश प्रत्यय, ये जो सकार है ये कैसा सकार है, ये तो आदेश का, ये तो प्रत्यय का है, ये तो हो गया। अब आदेश प्रत्ययों से इसको भी, ये इण है ये इसी का तो भाग है, इण से उत्तर आदेश के सकार को शकार प्राप्त था, तो फिर महर्षि पाणिनि ने सूत्र बनाया नहीं,
उससे नहीं होगा, इससे होगा। इसका उत्तीर्ण अभ्यास से आप कि शत्वभूत शन परे, शन कैसा है, श हो गया इसको, इसके परे रहते अभ्यास इण से उत्तर, ऊ से उत्तर ष्टु धातु, माने ष्टु धातु का जो आदेश का सकार है उसको होता है। तो अब इसको एक मूर्धन्य होगा, अष्टना अष्टु, तो फिर दोबारा इट्टू हो गया। और ये यहाँ पर ये हमारा ये हो गया था हलादी शेष, ये दीर्घ हो गया था यहाँ पर। इको जल से इसको कित होगा, अज्जनगमाम शनि, अज्जनगमाम शनि से इसको क्या हो गया था, दीर्घ हो गया था पहले, चिची शती में बनाया था ना, ठीक है। अज्जनगमाम शनि से दीर्घ हो गया है यहाँ, जो कि ये क्या है, इको जल से कितवत है, ठीक है। तो वो सारी हमें वो मेन रूप से नहीं देना। तो अब ये क्या बनेगा यहाँ पर, ध्यान रखेंगे, तुष्टु श और शप और ये तिप का ती, तो और अतो गुणे तो तुष्टु शति बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम आगे चलते हैं। यहां पर दूसरा उदाहरण क्या था, ये वाला, सी शे चाई शति, ये अण्यंत धातु का है, अण्यंत धातु का अण्य धातु है। यहाँ पर देखिएगा आप, हम यही बात करते हैं अभी। ये शिच धातु है वास्तव में, शिचक शरणे, ठीक है। धात्वादेश शाह से इसको क्या हो गया, स हो गया, तो ये क्या बन गई हमारी, सिच बन गई। ध्यान रखें, ये जो स है कैसा है, ये है हमारा आदेश का स। अब यहां पर हेतुमती जैसे अणिच आ गया, क्या आ गया जी, हेतुमती जैसे अणिच आ गया। ये यहां पर इसको गुण हो गया, पुगंत लघु पदस्य जैसे क्या हो गया, गुण हो गया, तो ये क्या बन गया, से बन गया। तो ये क्या बन गई हमारी अण्यंत धातु, से ची, ऐसा बन गया। अब धातो कर्मण समान कर्तकादिच्छायाम वा से क्या हो जाएगा, यहां पर सन आ गया, ठीक है। ये सेट है, आर्दात को इट आगम हो गया, ठीक है। और ये आदेश प्रत्ययों से इसको क्या हो गया, श हो गया। और इसको मान करके इसको क्या हो गया, गुण हो गया। पहले गुण नहीं करेंगे, पहले इसको दुत्त कर लेंगे, है? सन यंगो से दुत्त आदि करके एका चौदह प्रथम से दुत्त क्या होगा, ऐसा होगा, से ची, यानी सेची नहीं, ऐसे ये सेच, सेच और सेची और सा, ये हो गया पूर्व वैसा लादि शेषा, ठीक है। और हरस्व, हरस्व से क्या होगा, इसको हरस्व हो गया। अब हमारी स्थिति क्या बन गई, अब आपको लिख के करनी पड़ेगी, ये सी और ये सेच और ये सेच, ये था हमारा सेची, और ये ई इट का ई और ये आधा ये सन का श। अब यहां पर क्या होगा, ध्यान रखेंगे, इसको सार्वधातु का अर्धातु का गुण हो जाएगा, तो ए हो जाएगा और अय आदेश हो जाएगा। अय आदेश होकर के क्या बन जाएगा, से च या। अब यहां पर इस इण से उत्तर इस आदेश के सकार को आदेश प्रत्यय शकार प्राप्त था मूर्धन, परंतु नहीं, इस सूत्र ने नियम कर दिया इस सूत्र से होगा अण्यंतों को। तो अब क्या कर दिया इसने, ये आदे इण से उत्तर मिल रहा है और ये शत्रुभूत शन है, शन को श हो गया है, तो इसको क्या हो गया, आ ये हो गया, ठीक है। तो और फिर शप तिप ला करके क्या बन जाएगा, ये सी शे चाई शति। इसी प्रकार से ये वाली धातु है संय, तो ये क्या है, सी संयई शति, ये बनाइएगा आप, इसमें कोई परेशानी नहीं है। यहां पर एक सूत्र लग जाएगा,
अभ्यास में इत्तो माने सन्यता से इत्तो हो जाएगा। ठीक है, ये संज धातु है, मैं शॉर्टकट में लिखाई देता हूं, आज यही सूत्र करा पाऊंगा मैं। देखिएगा क्या धातु है, ये ऐसी है संज, इत संज्ञा हो गई इसकी, और ये धात्वादेश शासा से ये श हो गया। ठीक है, तो क्या बन गया ये संजा, और ये इणच का ई आ गया। ठीक है, फिर ये सन आ गया, ये इट आगम हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब द्वित्व करेंगे, द्वित्व करेंगे तो इसको क्या हो संज संज, कैसा संज हो गया ये पूर्वाभ्यासालादि शेष। ठीक, अब ये सन्यता से इसको इत्तु हो गया, तो सी संज्ञा, और यहाँ फिर इसको ये, अब यहाँ पर इसको गुण, इसको आदेश प्रत्यय से श हो गया, ठीक है, तीसरी संज्ञा, और ये इसको गुण हो जाएगा एक और आय आदेश हो जाएगा। तो क्या स्थिति बन जाएगी हमारी, सी संज्ञा या, और ये ई, और ये श। अब यहां पर ये आदेश का सकार है, तो शत्रुभूत शन के परे रहते अभ्यास ऋण से उत्तर इसको क्या होगा मूर्धन्य हो गया, शब्द पिला करके क्या बन जाएगा सी संजाइषति, सुष्वापैषति। इसकी सिद्धि आपको हमने कराई थी इसमें, सात चार 67। ठीक है, क्या था 7-4 द्युति स्वाप्यो संप्रसारणम। ठीक है, वहां देखेंगे आप, वहीं पर पूरा देखेंगे। यहां पर मुख्य रूप से हुआ क्या था इसमें, ये था ईश्वपशय धातु है ये ऐसी इत संज्ञा, और ये इत संज्ञा, और इसको धात्वादेश शासा से क्या हो गया स, तो क्या बन जाता है ये स्वप। यह नीचे आ गया। ठीक है, ये अतुपदाय से वृद्धि हो गई, क्या बन गई स्वापी, क्या बनी स्वापी। ठीक है, अब इससे क्या लाएंगे सन लाएंगे, ये क्या आ गया सन आ गया। अब यहां पर क्या है, इसको ये इट आगम हो गया इट। अब यहां पर मुख्य रूप से हमें क्या करना है, अब इसको द्वित्व करेंगे, क्या करेंगे द्वित्व करेंगे, तो द्वित्व क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये स्वाप स्वाप। ठीक है, पूर्वाभ्यासा अलादि शेष, और यहां पर क्या हो गया था, इसको द्युति स्वाप्यो संप्रसारण, अभ्यास को संप्रसारण हो गया इस सूत्र से, तो ये यहां पर अभ्यास में क्या आ गया सु आ गया, बस इससे ये कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब आदेश प्रत्यय से इसको क्या हो गया श हो गया, और इसको गुण हो जाएगा, इसको मान करके ए हो जाएगा, फिर अय आदेश होकर के स्वापय बन गया ये। अब शत्रुभूत शन के परे रहते अभ्यास ऋण से उत्तर आदेश के सकार को क्या हो गया शकार, शब्द पा करके क्या बन जाएगा सुष्वापयिष्यति। सिद्धि मैंने पूरी करा दी। अब इस नियम का लाभ क्या हुआ, लाभ क्या हुआ, लाभ के लिए यहां पर एक उदाहरण दिया था, उसको समझेंगे। ये दिया था ये से क्षति, यहां पर नहीं हुआ। ठीक है, अब ये जो रूप बनाया है इन्होंने, आप देखेंगे ये क्या धातु है हमारी शिच धातु थी, ये शिच अक्षरण है। ठीक है, ये एक संज्ञा इसकी करके और धात्वादेश शासा से इसको क्या हो गया ये हो गया।
अब यहां पर क्या है, हमने यहां पर एणच नहीं लाए, क्या इणच नहीं लाए, एणच नहीं लाए, सीधा हम इससे सन ले आए। यहां धातु कर्मणा समान कर्त कादिच्छायाम वाचे, सीधा सन ले आए। इणच ला करके भी ला सकते हैं, जो हमने पहले रूप बनाया था आपका ये वाला सी शे चाई शती, वो इणच ला करके, यहां पर इणच नहीं लाए। अब को सारे इसको कम ये अनिट है, अब इसको क्या हो जाए दुत्त आदि होकर के क्या ये हो गया से पूर्व व्याजा हरादेश शेषा आदि होकर के। अब ध्यान दीजिएगा, चौह कु से यहां पर क्या हो गया का हो जाएगा इसको, ठीक है। और हलंताच से ये क्या है, को एको झल हलंताच, हलंताच से ये कितवत हो गया, कैसा हो गया, कितवत हो गया। कितवत होने से यहां गुणा आदि कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा, अब यहां पर आदेश प्रत्ययों से इसको क्या प्रत्यय के सकार को श हो गया, क्या स्थिति बन गई हमारी, ये सी और ये सिच और ये धातु का बोश, आदेश प्रत्यय सन प्रत्यय का सकार। अब यहां पर ये सकार कैसा है, ये आदेश का सकार है। यदि ये सूत्र ना होता तो आदेश प्रत्ययों से यहां पर भी क्या है शब्द प्राप्त है, क्योंकि इण से उत्तर है, आदेश का स है, तो इसको मूर्धन्य होना चाहिए। तो इसने नियम कर दिया कि अब शत्वभूत क्षण के परे रहते अभ्यास इण से उत्तर किसी आदेश के सकार को शकार होता है, तो किसको होता है, इष्टुई धातु को, और कोई ऋणंत धातु हो उसके आदेश के सकार को। तो ये कैसी है, ऋणंत नहीं है, ऋणंत नहीं है, तो इसलिए यहां पर नहीं होगा, आदेश प्रत्ययों को रोक दिया। ये इसका प्रयोजन आपको समझ लेना है। तो क्या बन जाएगा, ये चौकू लग करके यहां पर, और ये शिक्षति। ये मुझे कमेंट करके बताइएगा कितना आपको समझ में आ गया, समझ में आना चाहिए आपको, ये नियम यही आपको समझना है, वैसे मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो चलिएगा, ये इसका लाभ मिल गया, इसी प्रकार से और भी अनेक जगह लाभ मिलेगा। अब इसने ये नियम कर दिया, ध्यान करेंगे, अभ्यास इण से उत्तर आदेश के सकार को शकार आदेश होता है, शत्वभूत शन के परे रहते तो मात्र किनको होता है, इनको ही होता है, अन्य को नहीं होता है। ये नियम निकल गया, ठीक है जी। चलिएगा, तो आज की कक्षा में तो 2 ही सूत्र पढ़ा पाया मैं, कठिन है। अभी अगली कक्षा में मुझे लग रहा है 1-2 सूत्र ही हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़े नियम के सूत्र हैं, ये आपको समझना है, मुझे समझाना है, और फिर सरल हो जाएगा। बीच बीच में कठिन आ ही जाता है, जब कठिन आएगा तो कम पढ़ाए जाएंगे जी, पर परीक्षा की तैयारी आरंभ कर दी होगी, मुझे विश्वास नहीं किया तो कर दीजिए। सर्वेभ्यो नमः।